मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी प्रणाम। माताओं और बहनों, बच्चों को आशीर्वाद। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखें, इस संसार में बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। हर चीज़ मिलेगी संसार में, ऐसा नहीं अच्छा बुरा हर चीज़ मिलेगी आपको, मगर इसी संसार में मिलेगी। हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाने की ज़रूरत है। प्रिय भक्तों, हमें अपने आप को सही करने के लिए, हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती, जब तक हम अपनी धारणाएं नहीं बदलेंगे, मन की सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। याद रखिएगा, इसी जगह पे देखिए, ये गांजा है जो हमें नशे की ओर ले जाता है। यही है, देखिए इसी धरती पे है, इसी संसार में है। और वो देखिए आम का पेड़ है, देखिए वो आम का पेड़ है आपके पास, और ये गेहूं का वृक्ष है। ठीक है, आम का वृक्ष हो गया आपके सामने, ये बबूल का वृक्ष है। देखिए यहीं पे सारी चीज़ें, अच्छाई और बुराई आपको दिखाते हैं। ये बबूल का पेड़ है, बोया बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए दोस्त? देखिए इसी धरती पे बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाएँ दोस्त? तो दोस्त, और हम यही चीज़ें प्राप्त करते हैं। अगर हम अच्छी चीज़ें प्राप्त करेंगे तो ये आम का पेड़ प्राप्त करेंगे, तो आम हमें खाने को मिलेंगे, छाया भी देगा। और ये हमें बबूल क्या देता है प्रिय भक्तों? ये बबूल का पेड़ है, ये क्या देता है हमें? ना छाया देता है, ना फल देता है, सिर्फ कांटे देता है। इसी तरह से मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। हम सच्चाई दिखा रहे हैं प्रिय भक्तों, कहीं बनी बनाई बातें नहीं बता रहे हैं, ये सच्चाई बता रहे हैं कि पेड़ और इस पेड़ में, इस वृक्ष में, इस वृक्ष में क्या फ़र्क है। और ये गांजा, इसको गांजा बोलते हैं। यहाँ पे गांजा पे भी ये नशे में धुत कर देता है मनुष्यों को। ये क्या होता है? अंधकार में पहुँचा देता है, अपना समाज खराब कर देता है, हमारे अपने समाज को, विकार को, शरीर को, हर चीज़ को नष्ट कर देता है। तो हमें प्रिय भक्तों अच्छी जगह जाना चाहिए, बुरी जगह जाना चाहिए। याद रखें, कैसे जाएंगे अवश्य जाएंगे, मगर हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने अहंकार को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार में आते हैं तो हम इस चीज़ का प्रयोग अवश्य करते हैं, या बबूल के पेड़ की तरह हम अपना मन धारणा बना लेते हैं। राहु केतु राक्षस योनि में आते हैं, राहु केतु हमें इस तरफ घसीटते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ना, इस तरफ घसीटते हैं और इस तरफ घसीटते हैं, ये बबूल की तरफ राहु केतु ये है। राहु केतु इस जगह घसीटते हैं, और हमें श्री राम और श्री संकट मोचन बालाजी महाराज, माँ काली मैया हमें उस तरफ प्रवेश करते हैं। कहते हैं आम का वृक्ष लगाइए, उससे आपको सुख मिलेगा। इसमें कई लोगों को शांति मिलती है। इसमें क्या है कि अगर हम ये पेड़ लगाएंगे तो कई मनुष्यों को छाया भी देंगे, फल भी देगा, और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। फिर तो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य योनि में आए हैं। अब मनुष्य योनि में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? हम आम की पेड़ की तरह बनना चाहते हैं, या बबूल पेड़ बनना चाहते हैं, या गांजे की तरह दुनिया को नशे में धुत करना चाहते हैं। प्रिय भक्तों, याद रखें, हमें अच्छा कर्म करना है, हमें अपना भविष्यकाल उज्जवल करना है। क्योंकि याद रखिए, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, लोगों का भला करेंगे, भंडारा इत्यादि कराएंगे, और जागरण वगैरह करवाएंगे, ज्ञान फैलाएंगे। जिस गांव में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, ज्ञान बांटिए दोस्त, ज्ञान बांटिए। क्योंकि अज्ञानी लोग बहुत सारे गांव देहातों में ऐसा है, ज्ञान देने वाला कोई महापुरुष है ही नहीं। उस जगह जाके अगर आप ज्ञान देते हैं तो बड़ा धर्म का काम करें प्रिय भक्तों। क्योंकि सैकड़ों लोग ऐसे अंधकार में डूबे हुए, उनको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, हमें ज्ञान देना है। मगर ज्ञान क्या है? लोग शहर में ज्ञान बांटते हैं, शहर में जहाँ पैसा होता है वहाँ ज्ञान बांटते हैं, जहाँ यहाँ पैसा थोड़ी ना मिले मेरे भक्त। याद रखिएगा, यहाँ अंधकार में लोग डूबे हुए, कोई पैसा नहीं देगा आपको। धर्म का आलोचना अवश्य करेंगे, आपकी उंगली उठाएंगे आपके ऊपर, मगर हमें हारना नहीं है। हमें इनके बीच में रह के ही हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी, उनको समझाना है कि दोस्त ये अच्छाई है और ये बुराई है, इस अच्छाई की तरफ हमें जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। जय श्री राम। आपका दिन शुभ मंगल में हो। जय श्री राम।